हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत है। तो वही दिन की शुरुआत मैंने की 2 ग्लास पानी पीकर। और मैं ना कोई गर्म पानी नहीं पी रही इस वक्त। सुबह सुबह उठ के जो नॉर्मल वाटर होता है जो मेरे पास में रखा होता है रात भर, वही मैं पी लेती हूँ। उसके बाद फिर फ्रेश होके मैंने बनाया अपना वही मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक। देन उसमें मैंने मिलाया 1 चम्मच शहद और छान लिया और उसे अच्छे से सिप कर करके गुनगुना ही पिया। तसल्ली से बैठकर पीना है आपको, ऐसे नहीं कि हड़बड़ी में इसको एकदम से गटक जाओ। नहीं, हर चीज़ को जितना स्लो खाओगे, जितना स्लो पियोगे, उतना ज़्यादा आपको कम मेहनत में ना फैट लॉस और वेट लॉस हो जाएगा। तो बस यही है कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा ठहराव लाइए। ज़्यादा आजकल जैसे सब लोग भागम भाग में लगे पड़े हैं, सब चीज़ों में, खाने पीने में भी भागम भाग, काम करने में भी भागम भाग, ऐसी हड़बड़ी में रहते हैं आजकल सब लोग। मुझे तो समझ में ही नहीं आता। सुकून नहीं है किसी के भी जीवन में। तो सुकून देखो हमको ना खुद लाना पड़ता है। वो सुकून चाहे खाने पीने में हो, रिश्तों में हो, या फिर ज़िंदगी में हो, ये सब चीज़ें तो हमें खुद ही करनी पड़ती हैं। हम ये सोचें कि अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इन सब के लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। तो मैं तो ये छोटे छोटे प्रयास करके ही जीवन में बस खुशी बना कर रखती हूँ। और आप सब लोगों से भी कहूँगी कि मेरी तरह ही प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और अपने जीवन को खुद ही खुशियों से भरिए। जब हम लोग खुश रहते हैं ना, तो घर के बाकी के सारे लोग भी खुश और हैप्पी रहते हैं। तो मैंने किया अपना ड्रिंक एंजॉय, देन घर के और काम किए। तो अब मेरा टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट का और अभी मैं इसे बनाने के लिए जा रही हूँ। पहले मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि भी कितने बज रहे हैं। ठीक है, देखो अभी बजे हैं 12:15 और अब मैं ना ये वाला ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रही हूँ। तो आप ये बात समझ सकते हो कि ये ब्रेकफास्ट अभी बनने में 10-15 मिनट और लगेंगे। मैं लगभग 12:30 से इसे लेके बैठूंगी और लगभग 1 बजे तक इसे खा पाऊँगी। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती थी कि मैं ना इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली विंडो करती हूँ, मतलब ठीक है। अभी इसके बारे में, अभी तो पहले हम ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है इसके बारे में मैं पहले भी कई बार डिटेल में बता चुकी हूँ। लेकिन अगर आप लोग भूल गए हैं या आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है और या फिर आप नए सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो मैं फिर से आपको आज इस वाली वीडियो में समझाऊंगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है और कैसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू ना अपना वेट जल्दी कम कर सकते हो। ठीक है, जो भारती सिंह हैं, जो कॉमेडी क्वीन है, उन्होंने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू ही अपना वेट कम किया है। और ज़्यादातर लोग ना इंटरमिटेंट फास्टिंग को ही फॉलो करते हैं जब अपना फास्ट वेट लॉस करना होता है उनको। तो अभी मैंने बना रही हूँ वेजिटेबल सैंडविच, सबके लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो मैंने खीरा काटा है और प्याज काटी है। जिनको प्याज नहीं पसंद उनके में मैं प्याज नहीं लगाऊंगी। ये मैंने लगाई है मेयोनीज़। ठीक है, इसमें गार्लिक नहीं है। और ये मैंने सॉस लगा दी है। आपके पास अगर मेयोनीज़ ना हो तो आप एक ब्रेड पे चटनी भी लगा सकते हो, हरी वाली, ग्रीन चिली वाली। ठीक है, उसके बाद अपनी मनपसंद की वेजिटेबल्स रख लीजिए। अगर पिज़्ज़ा सीजनिंग पसंद है तो वो डाल लीजिए, अदरवाइज़ चाट मसाला डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको ढक दीजिए। चाहे तो कच्चा खा सकते हैं, चाहे तो सेक कर भी खा सकते हैं। मुझे सेक कर पसंद है तो मैं सेक कर ही खाती हूँ। और अभी मैं इसे लगभग 1 बजे करीब तक खा पाऊँगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसका एक ही पीस खाऊंगी, क्योंकि मुझे इस वक्त बहुत तेज़ भूख लग रही है। हो सकता है मैं 2 पीस भी खा लूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर शायद सेकंड मील मेरा 4-5 बजे का जाएगा। तो इस तरीके से ना मैं अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग सेट करती हूँ और 8 घंटे के अंदर ही जो कुछ मुझे खाना होता है खाती हूँ। वो भी मैं 32 बार चबा के खाती हूँ और एक्सेस नहीं खाती। जैसे ही मेरा पेट भर जाता है मैं उसे बंद कर देती हूँ। तो चलो अभी इसे बनाते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है। तो अभी जो मुझे देखो इस तरीके से ना इस पर ये स्प्रेड कर देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला तो किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग, एंड देन रेडी। ठीक है, चाहो तो इसे ऐसे भी खा सकते हो, चाहो तो इसे सेक के भी खा सकते हो। इसकी जगह पर और भी वेजिटेबल्स लगा सकते हो, बनाना वगैरह भी लगा सकते हो। बहुत टेस्टी लगता है। मैं तो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, कुछ भी चीज़ मैं लगा लेती हूँ। अभी मेरे पास लेकिन पत्ता गोभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही बना रही हूँ। और इधर मेरी चाय बन चुकी है विदाउट शुगर। अभी मैं अपनी चाय 1 कप में, छोटे कप में छान कर देन फिर मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। ठीक है, तो चलो ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। तो देखो मैंने कहा था ना 12:30 बज जाएंगे मुझे नाश्ता प्रिपेयर करने में।
12:30 बज चुके हैं। मैं टीवी ओपन कर रही हूँ, कुछ लगाऊंगी और ये मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आ गई हूँ। मेरी फीकी चाय और मैं 2 सैंडविच लेके आई हूँ। भाई बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है। मे बी अगर एक सैंडविच में पेट नहीं भरा तो मैं दूसरा खा लूँगी। वैसे भी इसमें वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से भर रखी हैं मैंने, ठीक है। तो चलो इसे एंजॉय करते हैं। अच्छे से चबा चबा के खाना है, बहुत अच्छे से, सिर्फ 32 बार नहीं, जितना ज़्यादा चबा सको। और ये पति देव ने खाया था तो वो छोड़ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो अपना शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट। छोटे छोटे बाइट लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक चबाना है, ठीक है। दोपहर के लंच में मैं बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि मेरे पास अभी वेजिटेबल्स ख़त्म हो गई हैं और धूप बहुत तेज़ है, तो मैं शाम को ही हस्बैंड से मंगाऊँगी वेजिटेबल्स वगैरह। तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है एक्चुअली लंच बनाने का। वैसे तो मैं दाल चावल भी बना सकती थी, बट सब लोग कह रहे हैं कि इतनी गर्मी में परेशान मत हो, पुलाव बना दो। तो मैंने आलू काट लिए हैं, ठीक है, धोकर, और 2 हरी मिर्च काट ली हैं, और चावल धो दिए हैं। अब इन्हें छौंक देंगे, और दही रखा हुआ है, दही के साथ दोपहर में इसी को एंजॉय करेंगे। बट मैं आपको सच बताऊँ ना, मुझे भी बिल्कुल भी भूख नहीं है। मैंने आपको दिखाया था, मैंने बहुत लेट ब्रेकफास्ट किया है और बहुत सारा खा लिया, मतलब 2 सैंडविच खा लिए थे, मेरे हिसाब से तो काफ़ी है। तो अभी तो जब तक मैं 2 लीटर पानी नहीं पी लूँगी उसके ऊपर ठंडा ठंडा, तब तक मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगने वाली। और अभी बज चुके हैं 2:30, ठीक है, मतलब 2.5 हो रहे हैं तब से खाए हुए, मतलब अभी तो बिल्कुल भी भूख नहीं। कम से कम 2 घंटे और मैं भी खाना नहीं खाने वाली। और जब मैं खाना खाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि भाई मैं दोपहर की तरह पहले तरबूज खाऊं, कल दोपहर की तरह खाना ना खाऊं। लेकिन ये मैं सबके लिए बना रही हूँ, और ये मैं रात को खाऊंगी, रात के डिनर में, अभी नहीं। दोपहर में मैं सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगी, क्योंकि 2 मेजर मील और 1 स्मॉल मील। मैं इस तरीके से ही अभी अपना डाइट प्लान ले रही हूँ। थोड़ा सा वेट लॉस करना है मुझको, मैंने आपको बताया था, थोड़ा मुझे वेट कम करना है। और चैनल पे आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी आए थे, उनके जवाब मैं अभी आपको थोड़ी देर में दूँगी। लेकिन पहले मैं लंच की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप सब लोगों से। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। मुझे भी थोड़े से मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में। जब आप लोगों के लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं और व्यूज़ भी अच्छे आ रहे होते हैं, तब मुझे भी मज़ा आता है ब्लॉग्स बनाने में। तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखना, लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना आपको क्या अच्छा लगा, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, मेरा बेटा ना आज हनुमान जी की तस्वीर बना रहा था। इसको ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक है और बहुत सारी ना बना चुका है ये। इससे पहले इसने लता मंगेशकर जी की भी तस्वीर बनाई थी, और अभी हनुमान बाबा की बना रहा है। बहुत ज़्यादा धार्मिक है और इसे ड्राइंग का बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक है। ये देखो, ये बनाई थी इन्होंने लता मंगेशकर जी की तस्वीर, और अब इस वाली तस्वीर को देख के तो मेरा बिल्कुल दिल खुश हो गया। इतनी बढ़िया तस्वीर बनाई है इसने। अभी थोड़ा सा वर्क रह गया इसमें शेडिंग का, जो ये कर रहा है। मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मेरी भी ड्राइंग बचपन से बहुत अच्छी थी, और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मेरे ये सारे के सारे जो गुण हैं ये मेरे बच्चे में भी आए हैं। लेकिन हमारे टाइम पर ना इतनी सारी शेडिंग्स वाली पेंसिल्स नहीं होती थी हमारे पास अवेलेबल। हम एक ही पेंसिल से बनाते थे, लेकिन आज की डेट में काफ़ी सारी चीज़ें मतलब अवेलेबल होती हैं बच्चों के पास, तो वो बच्चों को मिल भी जाती हैं। लेकिन अच्छी बात है, आप लोग भी ना अपने बच्चों को गर्मियों में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में लगाएं जिससे बच्चे मोबाइल से ना दूर रहें थोड़ा सा, और उनके अंदर जो ऐसी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं ना वो बाहर निकलें। क्योंकि देखो, सब बच्चों के अंदर होती हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ गेम खेलना ही जानते हैं। बच्चों के अंदर बहुत सारी छुपी हुई प्रतिभाएं होती हैं जो हम ना तो देख पाते हैं और ना हमारे पास इतना समय होता। तो थोड़ा सा समय निकालिए, जानिए आपके बच्चे को क्या चीज़ पसंद है, उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और उसे फिर उसी चीज़ में आगे बढ़ाइए। उसको आपको थोड़ा सा समय उसके साथ देना पड़ेगा। जैसे मैं इसके साथ बैठती हूँ थोड़ी देर, जिससे कि ये सब काम कर सके। तो इसका अपने बच्चों का इंटरेस्ट ना थोड़ा सा निकालिए, उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिससे कि वो लोग मोबाइल गेम्स से थोड़ी सी दूरी बना सकें। अगर आप सब लोग मेरी बात से सहमत हों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक कमेंट हृदयांश के नाम पर ज़रूर करना जिस वाली वीडियो को, ठीक है। तो अभी जब ये पूरा बन जाएगा तब मैं इसकी फ़ोटो भी खींचूँगी अभी, बट मैंने सोचा अभी बनाते हुए ही आपको वीडियो शेयर कर दूँ, इसलिए मैंने ये शेयर की है।
फिर दोपहर के लंच में मैंने खाया था आम, पति देव ने कटवा लिया और खाया नहीं। तो अब ऐसे तो कोई चीज़ बिगड़ नहीं सकती ना, वरना मेरा मूड था तरबूजा खाने का, बट मुझे हमेशा तरबूज के टाइम पे आम खाना पड़ता है। तो मैंने फिर ये आम ही खा लिया और इसी से मेरा पेट भर गया था। ये आम मैंने और हनु दोनों ने मिल के खाया था, और सुबह जो मैंने 2 सैंडविच खा लिए थे ना वेजिटेबल वाले, उससे भी मेरा पेट काफ़ी फिलअप था। मैं इस वक्त पानी ज़्यादा पी रही हूँ गर्मियों में। उसके बाद फिर ये फ्रूट्स खाने के लगभग 1 घंटे बाद मैंने एक्सरसाइज़ की थी, क्योंकि मुझे अपना पेट लग रहा था खाली खाली। और हनु को मैंने दे दिया था पुलाव दही के साथ, जो कि वो ऐसे ही करता है, वो गेम खेल रहा है और साथ साथ में पुलाव खा रहा है। और बेचारे ने सुबह से मोबाइल नहीं चलाया था, क्योंकि वो ड्राइंग कर रहा था और वो आज बहुत ज़्यादा देर से सोकर उठा था। तो उसने कहा मम्मी मैंने बिल्कुल भी नहीं खेला, फिर मुझे ट्यूशन भी जाना है, तो मुझे प्लीज़ थोड़ी देर मोबाइल खेलने दो। तो वो गेम खेल रहा था और साथ में अपना पुलाव भी खा रहा था। मैंने सोचा यार, क्योंकि ना इस वक्त मेरा पेट खाली था, तो मैंने सोचा एक्सरसाइज कर लेते हैं। और मुझे ना बेड पे बैठ के करने वाली एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। देखो ज़मीन पे भी ना हमको आसन वासन बिछाना पड़ता है, मैट लगाना पड़ता है, तो उससे अच्छा ना मुझे लगता है बेड तो बिछाई हुआ है तो इसी पे कर लो एक्सरसाइज। इसीलिए ना मैं ज़्यादातर आप लोगों को ना बेड पे बैठ के एक्सरसाइज दिखाती हूँ, और इसलिए भी दिखाती हूँ कि बेड पे बैठ के एक्सरसाइज करना ना सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत अच्छे से रिलैक्स तरीके से हो जाती हैं, कुछ अलग से हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बेड तो सबके पास होता है, ठीक है। और मैंने टीवी चला रखा था, जैसे आप सब लोगों को पता ही है कि मैं ऐसे एक्सरसाइज नहीं करती, मुझे ऐसे तो बहुत ज़्यादा बोरियत होती है, तो मैं हमेशा ही टीवी चला के ही एक्सरसाइज करती हूँ। और मुझे सुबह सुबह बिल्कुल भी समय नहीं मिलता एक्सरसाइज का, तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही एक्सरसाइज करती हूँ दोपहर के टाइम या फिर शाम के टाइम, जब मुझे जैसे समय मिलता है। और क्योंकि मैं टीवी देख रही थी ना, तो मुझे जो जो एक्सरसाइज ध्यान आ रही थी वो मैंने कर ली हैं। लेकिन आज मैंने कुछ नई एक्सरसाइज की थी, जो कि पिछले 3 दिनों में मैंने नहीं की थी, और वो एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यानी कि जैसे आप आधा घंटा वर्कआउट करते हो, ठीक है, और ये जो मैंने आज कुछ आपको नई एक्सरसाइज दिखाई है ना, ये वाली एक्सरसाइज अगर आप 10 मिनट भी कर लोगे ना, तो वो आधे घंटे की एक्सरसाइज के बराबर ही कैलोरी भी खर्च करती हैं, और उसमें इफ़ेक्ट भी ना वही वाला आता है। मतलब पूरी की पूरी जो मसल्स हैं हमारी, वो एकदम से टाइट सी हो जाती हैं। तो आज की जो एक्सरसाइज है ये ज़रूर देखना पूरी की पूरी, और करना ज़रूर, और अपने हाथ पैरों को ना थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर किया करो एक्सरसाइज करने के बाद, जिससे कि मसल्स बहुत ज़्यादा स्टफ ना हो, वरना फिर वो ना बाद में उनमें दर्द रह जाता है, ठीक है। अब आजकल मेरे हो रहा है दर्द ऐसे, जैसे चलने फिरने में, जैसे ही मेरी मसल्स दबती हैं उठने बैठने में, जीना चढ़ने उतरने में, तो एकदम से ना मीठा मीठा सा दर्द होने लगता है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल वज्रासन में बैठने में, क्योंकि थाइज़ की और नीचे काफ मसल्स जो हैं वो एकदम से प्रेस होती हैं, जिनमें आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है एक्सरसाइज करने की वजह से, तो उनमें बड़ा मीठा मीठा दर्द होता है और मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो जैसे जैसे मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ना, ये सब लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये एक्सरसाइज जेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए मेरे को इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव लगती हैं, क्योंकि ये ना हार्मोन्स भी बैलेंस करती हैं। और ये जो पेल्विक एरिया होता है, रिप्रोडक्शन पार्ट होते हैं हमारे, PCOD PCOS की दिक्कत आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है लेडीज़ लोगों में। मुझे लगता है 100 में से 99 लेडीज़ को ये प्रॉब्लम है ही, ठीक है। बस किसी को पता नहीं है और किसी को पता चल चुका है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। जैसे मैं आजकल लेडीज़ लोगों को देख रही हूँ, लड़कियों को देख रही हूँ अनमैरिड, और आजकल तो पता नहीं छोटी छोटी लड़कियों के अंदर ही हार्मोन्स डिसबैलेंस है, और फिर होंगे भी क्यों नहीं। आजकल देखो सब्जियों में, फलों में, सब में इतने इंजेक्शन्स लग रहे हैं हार्मोन्स वाले, और फिर जब वही फल और सब्जियाँ आप कितना भी धो लो, जब उनमें अंदर तक हार्मोन्स भरे हुए हैं ना, फिर उन्हीं फल सब्जियों को धोकर हम खा रहे हैं, तो वो सारे के सारे हार्मोन्स हमारे अंदर भी जा रहे हैं। और वो हार्मोन्स होते क्या हैं? वो हार्मोन्स होते हैं डेवलपमेंट वाले, जल्दी ग्रोथ करने वाले। तो क्या हो रहा है फिर ना, सारी की सारी चीज़ों की जल्दी ग्रोथ हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब की जल्दी ग्रोथ हो रही है। इसीलिए आजकल छोटी छोटी लड़कियों को पीरियड शुरू हो रहे हैं। जो पीरियड ना एक ज़माने में 12 साल से 15 साल की एज के बीच में स्टार्ट होता था, वो आजकल 8 साल की लड़कियों को भी शुरू हो रहा है। सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो किसान लोग हैं, ये पढ़े लिखे तो इतने होते नहीं हैं, ना ये फ्यूचर की सोच कर करते हैं ये सब काम। इनको लगता है अपनी सब्जियों को जल्दी से ग्रोथ करते हैं, जितनी ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी उतने ज़्यादा हमें अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि ये सब कुछ रिपीट होके उनके ही घर वालों के पेट में जाना है। ऐसा थोड़ी ना कि ये सब चीज़ें सिर्फ हम ही खा रहे हैं, वो अपने घर के लिए कुछ अलग से फ्रेश बना रहे होंगे, नहीं, वो सबके लिए यही बना रहे हैं, और उनके खुद के बच्चों में भी यही सब चीज़ें जा रही हैं। लेकिन इंसान मोटे लालच के चक्कर में अपना खुद का भी नुकसान करता है, और यही हो रहा है आजकल। मनुष्य
मोटे लालच के चक्कर में सबका नुकसान कर रहा है, अपना खुद का, अपने घर वालों का भी। और ये जो मैं देखो एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, ये वाली एक्सरसाइज अगर 10 मिनट कर लोगे तो ये आधे घंटे के बराबर इफेक्ट डालती है। बहुत ही तेज़ी के साथ ना ये पेट की चर्बी को कम करती है। और मैं ना आज AC नहीं चला रखा, मैं आज कूलर चलाकर एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि आजकल ना मैंने बहुत ज़्यादा ये वीडियोज़ वगैरह देख ली हैं AC में आग लगने वाली, और मतलब जितनी भी बिजली की चीज़ें हैं, तो मुझे ना मैं थोड़ा कम AC चला रही हूँ। रात को तो खैर बिना AC के नींद नहीं आती, तो चलाना पड़ता है क्योंकि कूलर से बहुत ज़्यादा चिपचिप होती है और बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करता है। बट दिन में मैं पूरे दिन कोशिश करती हूँ कूलर चला कर रखने की, जिससे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो AC से जो पर्यावरण को नुकसान होता है उससे भी बचेंगे हम, क्योंकि कूलर फिर भी ठीक है, AC से जो गैस निकलती है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आप सब लोगों से भी कहूँगी कि AC का उपयोग कम से कम करें। ऐसा ना हो कि पूरे पूरे दिन आप लोग AC में ही बैठे हुए हैं। ऑफिस वगैरह में भी पूरे पूरे दिन AC चलते हैं, आजकल सबके पास AC हैं, सबके घरों में AC लग रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कूलर भी चलाना चाहिए और अपने जो घर है उसके आसपास का वातावरण अच्छा रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे अगर आप लोग। सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश कीजिए। अगर इस साल पेड़ लग जाएंगे ना, अगर प्रत्येक इंसान एक पेड़ भी लगाता है, तो जब अगली बार गर्मी आएंगी तो टेम्परेचर ये जो 55 तक जा रहा है ना, 50-55 तक ये नहीं जाएगा, ये 30 के आसपास ही रुक जाएगा। अगर पेड़ अभी लगा दोगे तो अगले सीज़न तक वो बड़े हो जाएंगे और वो पानी को भी होल्ड करेंगे ज़मीन के अंदर, और साथ ही साथ वो ये जो इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको नहीं बढ़ने देंगे। और क्योंकि आप सबको पता ही है कि जो पेड़ होते हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, तो हमारे आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन भी बढ़ेगी। और CO2 की वजह से जो ये हो रहा है कि ओजोन लेयर वगैरह में छेद हो रहा है, जिसकी वजह से सूरज की किरणें ज़्यादा तेज़ी के साथ पहुंच रही हैं पृथ्वी तक, वो सब कुछ नहीं होगा। और ये जो AC वगैरह की वजह से नुकसान हो रहा है ना, ये भी नहीं होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। बाकी देखो फैसिलिटीज़ तो सब आजकल जितनी ज़्यादा चल जाती हैं उतनी ज़्यादा सब लोग अपने पास अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, जिससे हमको इन सब चीज़ों की वजह से जो नुकसान होता है वो कम से कम होगा। और ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये मैं पर्वतासन कर रही थी, और इसको प्लीज़ थोड़ी देर के लिए होल्ड करना, क्योंकि ये जो ऐसे वाले आसन होते हैं ना, ये होल्ड करने पर ही अच्छा इफेक्ट देते हैं। सॉरी, मेरे को नींद से आ रही थी, मैं लेट गई थी, क्योंकि अभी रात के 11:30 बज रहे हैं जब मैं इसको एडिट कर रही हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही है। मैं आप सब लोगों को ना कई बार बता चुकी हूँ कि मुझे ना सोने में 12-1 बज जाते हैं रोज़ डेली, क्योंकि बिज़नेस फैमिली है हमारी। रात को देर देर तक ऐसे ही ऑर्डर्स वगैरह आ जाते हैं, कभी तो पतिदेव देर तक काम करते हैं, फिर रात को सोना देर से ही हो पाता है। तो अभी पतिदेव नहीं आए हैं ऊपर काम करने, अभी नीचे ही ऑफिस में काम कर रहे हैं कुछ अपना ज़रूरी। तो मैंने सोचा अब तक एडिटिंग कर लेती हूँ, तो मैं एडिटिंग कर रही थी, और साथ में मैं और हनु दोनों मूवी देख रहे थे। मूवी का नाम मैं आपको बता देती हूँ, सब पे सांची नाम था। साउथ की मूवी थी, बहुत अच्छी थी, लास्ट ईयर रिलीज हुई थी, बट मैं देख नहीं पाई थी। अमेजन प्राइम पर आपको मिल जाएगी, और ये तो शायद आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, क्योंकि 1 साल हो गया है। यूट्यूब की एक खासियत बहुत अच्छी है कि सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। हाँ, नया नहीं आता, लेकिन बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं और मूवीज़ हैं, वो सब जैसे अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का, अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपको वो यूट्यूब पे भी ना अवेलेबल हो जाएंगी, सर्च करके देख लेना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद यूट्यूब पे देख लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया है, अमेजन प्राइम का और हॉटस्टार का ही चल रहा है। तो मैं यूट्यूब पे ही, अभी मुझे बहुत सारी नई नई मूवीज़ मिल गई, मैंने वो सब देख ली। अभी छुट्टी चल रही है तो हनु भी मेरे साथ देख लेता है। और देखो एक्सरसाइज करने के बीच में ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान फील हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालना, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स करना, और रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज करना, जितना ज़्यादा होल्ड कर सकते हो उतना ज़्यादा इन वाली एक्सरसाइजेस को होल्ड करना। मुझे फिर से नींद आ रही है, फिर से जमाई आ रही है। मैं पतिदेव को करूँगी फ़ोन वीडियो एडिटिंग करने के बाद कि भाई जल्दी आओ, मुझे नींद आ रही है, पता नहीं कितनी देर में आएंगे वो ऊपर। तो मैं कर रही थी ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज, और देखो हनु का अभी तक खाना फिनिश नहीं हुआ, ये छोड़ गया था खाना, बाद में मुझे खाना पड़ा था। वो बच्चे ऐसे ही करते हैं, ले लेते हैं और फिर छोड़ जाते हैं। यार मूवी सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था मूवी देखने में। और देखो हनु के रिएक्शंस देखो, वो भी बड़े मज़े से देख रहा था। बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी, यूनिक स्टोरी है। और साउथ की मूवीज़ की मुझे सबसे अच्छी एक बात ये लगती है कि गंदे सीन नहीं होते, और मूवी बहुत अच्छी होती है,
स्टोरी बहुत अच्छी होती है, रिलेशंस बहुत अच्छे से दिखाते हैं, फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं और साथ में ना एक्शन भी बहुत अच्छा होता है। तो मज़ेदार होता है टोटल सब कुछ। तो मुझे साउथ की मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारी हिंदी मूवी से ज़्यादा अच्छी स्टोरी होती हैं साउथ की मूवीज़ की, चाहे वो कैसी भी मूवीज़ हों, हॉरर हों या फिर रोमांटिक मूवीज़ हों, रिलेशंस वाली हों, सब में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। ये मैं ना अक्सर करती रहती हूँ। मतलब अभी तो जैसे मैं आपको ये शूट करके दिखा रही हूँ, लेकिन कई बार मैं इसे शूट नहीं कर पाती, बट मैं ना इसे दिन में कई बार करती हूँ। काफ मसल्स वाली जो एक्सरसाइज है ना, पैरों को ऊपर उठा के होल्ड करने वाली, और एक ये वाली, इन दोनों एक्सरसाइज से मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला है। मेरे पैरों पर से काफ़ी फैट कम हुआ है और आगे भी, मतलब ये तो मेरी लाइफ स्टाइल में शामिल ही हो चुकी है। और आप सब लोगों से भी कहूँगी कि ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये रिप्रोडक्शन एरिया पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है और पीसीओडी पीसीओएस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो प्लीज़ इन वाली एक्सरसाइज को ज़रूर किया करो जो मैं आपको बताती हूँ ना। ये नीचे लोअर पार्ट वाली जो एक्सरसाइज होती हैं, ये सब आज की डेट में सबको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो, आराम से कर रही हूँ ना मैं भी, लेटे लेटे टीवी देखते देखते। तो ऐसा नहीं कि आपको ना कोई अलग से समय निकालना है। जैसे आप जब भी रिलैक्स करते हो, टीवी देख रहे हो ना, आप उस वक्त कर सकते हो, बस आपका पेट खाली होना चाहिए, ठीक है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि खाया पिया और आपने सोचा कि अभी हम थोड़ी देर लेटे हुए हैं, फ्री हैं, तो एक्सरसाइज कर ली। खाने के तुरंत बाद आपको एक्सरसाइज नहीं करनी होती, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आप सब लोगों में से कौन कौन एक्सरसाइज कर रहा है और आप सब लोग किस टाइम पे एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। एक्सरसाइज के लिए ना ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सुबह उठ के खाली पेट ही हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाँ, वो बेस्ट टाइम होता है एक्सरसाइज करने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अगर सुबह सुबह एक्सरसाइज करेंगे तभी आपका वेट लॉस या फिर फैट लॉस होगा। दिन के किसी भी वक्त आप एक्सरसाइज कर सकते हो जब आपके पास समय हो, लेकिन बस शर्त यही होती है कि पेट आपका खाली होना चाहिए। अब देखो, पूरा पेट तो खाली हो नहीं सकता, लेकिन हाँ, खाना खाए हुए कम से कम 2 घंटे तो हो चुके हों। पता है, मेरे पूरे दिन के रूटीन को देखकर आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये रूटीन फॉलो करके क्या वेट लॉस होगा, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरे बताए हुए रूटीन को फॉलो करोगे ना, धीरे धीरे आपका बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हुए वेट लॉस होगा ज़रूर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं मेरी वेट लॉस जर्नी, जो कि मैंने फिर से शुरू की है। वैसे मैं पहले भी अपना काफ़ी सारा वेट लॉस कर चुकी थी, फिर थोड़ा सा वेट बढ़ा लिया थोड़ा सा ठंडों के टाइम पे, और अब मैं वो फिर से कम कर रही हूँ और वही सब कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। जो कुछ भी मैं खाती हूँ, जो कुछ भी पूरे दिन मैं करती हूँ, वो सब कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन ये जो मैंने अभी 75 हार्ड डेज़ का चैलेंज शुरू किया है, इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब अपना पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल ना दिखाकर सिर्फ मैं क्या खा पी रही हूँ और जो भी आप सब लोग क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं वो, और एक्सरसाइज क्या क्या करती हूँ, मैं सिर्फ वही शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों के लिए इतना सबको जानना ही सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप लोग पूरे दिन का भी ब्लॉग देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ अपने हाथ से। मुझे मेड पसंद नहीं है और मुझे किसी के हाथ का काम भी पसंद नहीं आता। मुझे बहुत ज़्यादा ना साफ़ सफाई से काम करना पसंद है, तो मुझे अपने हाथ का ही काम पसंद आता है। मैं एक्चुअली आज ना मैंने आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का टाइमिंग दिखाया था, ठीक है। तो मैं आप सब लोगों से एक्चुअली ये कहना चाहती थी कि अगर आप सब लोग ना जल्दी वेट लॉस करना चाहते हो, जल्दी फैट लॉस करना चाहते हो, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करो। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, ये 16/8 का रेशियो होता है, यानी कि 16 घंटे आपको फास्टिंग करनी है और 8 घंटे में आपको सब कुछ खाना पीना है, ठीक है। डिटॉक्स वाटर आप पी सकते हो अपनी फास्टिंग पीरियड में, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी खाना पीना आपको नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहती थी। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे खाएं, अपनी टाइमिंग कैसे रखें इसकी फास्टिंग विंडो की। तो देखो, मैं आपसे कहूँगी कि आप ना दोपहर को 12 बजे से और रात के 8 बजे तक की विंडो रखो अपने खाने पीने की। ये टाइम ना बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। और आजकल क्या है, सबकी जो लाइफ स्टाइल सेट हो गई है वो ये हो गई है कि रात को सब लोग देर से ही सोते हैं, 12-1 बज जाता है, ठीक है, सबको सोने में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अर्ली खाना खा लोगे 6 बजे 7 बजे तक, तो रात को सोने के टाइम तक आपको भूख लगती है। लेकिन सुबह का जो टाइम है ना, वो मैनेज हो जाता है हमारा, क्योंकि हम हाउसवाइफ्स को बहुत, मतलब हाउसवाइफ क्या, वर्किंग वूमन भी होती है, उनको भी सुबह उठ के बहुत सारे काम होते हैं। ऑफिस जाने से पहले भी बहुत सारे काम उनको फिनिश करने होते हैं, देन ऑफिस जाना होता है, घर के बच्चों के बहुत सारे काम होते हैं। तो सुबह का जो टाइम है ना, वो ईजिली निकल जाता है। अगर बिना कुछ खाए पिए भी आप रह सकते हो उसमें। तो सुबह आप कुछ मत खाइए, ठीक है। आप बस
1 कप डिटॉक्स ड्रिंक पीजिए, जो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद देन फिर आप 12 बजे से अपनी ईटिंग विंडो को शुरू कीजिए, ठीक है। और 12 बजे से 8 बजे के बीच में आप 3 मेजर मील ले लीजिए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। उसके बीच में आप 3 बार ग्रीन टी पी सकते हो, ठीक है। फ्रूट्स खा सकते हो साथ में, फ्रूट्स तो खैर आपको खाना ही है हर बार। जब भी आप खाना खाओगे आपको हर बार ना फ्रूट्स तो खाने ही खाने हैं, सैलेड तो आपको खानी ही खानी है हर बार के मील के साथ। मैं तो यही करती हूँ, और आप लोग ना इतने दिनों से ना मेरे को देख रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ना ज़्यादा खाना प्रेफर करती हूँ, है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। और वो ना मैं ऐसे अलग से नहीं खाती कि ब्रेकफास्ट के 2 घंटे हो गए एग्जैक्ट टाइम पीरियड और मैंने फ्रूट्स काट लिए, नहीं। जब तक मुझे भूख नहीं लगती ना मैं तब तक नहीं खाती। और मैं आप सब लोगों से भी यही कहूँगी कि जब तक भूख ना लगे, ये मत करो कि टाइम हो गया तो खाना ही खाना है, नहीं। जब भूख लगे ना तभी खाना खाओ, भले ही 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, 5 बार खाओ, लेकिन जब भूख लगे तभी खाना खाओ। उतना ही पोर्शन लो जितना खा सको, ये नहीं कि ज़्यादा ले लिया आपने, ठीक है, और फिर आप उसे निपटाने के चक्कर में ज़बरदस्ती खा रहे हो। थोड़ा लो, अगर भूख लगे, उससे पेट ना भरे तो थोड़ा और लो, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने डाइट प्लान को सेट करना है। बाकी मैं आप लोगों को दिखाई रही हूँ, मैं भी सब कुछ खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं घर के सब लोगों के लिए कुछ और बनाती हूँ और अपने लिए मैं कुछ और बनाती हूँ। 1 मिनट, मुझे ना धूप बत्ती के धुएँ से खांसी शुरू हो जाती है, और मैं भी पूजा करके आई थी तो मंदिर से धूप बत्ती का धुआं आ रहा था। मैंने ये वाला गेट बंद कर दिया था जिससे कि बाहर की आवाज़ ना आए आप लोगों तक, क्योंकि आपको पता है, मैंने बहुत बार बताया, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है, घर में बच्चे भी हैं, बड़े लोग भी हैं, तो आवाज़ वगैरह सब चलती रहती है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, सच बता रही हूँ। मैंने सुबह से ना बाल भी कॉम्ब नहीं किए हैं, बस रात को ऐसे जूड़ा फूला सो गए एंड देन सुबह जूड़ा खराब, मुझे सर्द होना है, बाल बहुत ज़्यादा ऑयल हो रहा है मेरे बालों में बहुत ज़्यादा। तो जो मैं आपको बता रही थी ना कि अगर वेट लॉस करना चाहते हो तो ये जो मैं आपको विंडो वाला सेटअप बता रही हूँ ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला, उसको फॉलो करो, ठीक है। 16/8 को। बाकी आप सब लोग समझ ही गए होंगे, आपको शुगर नहीं लेना, कोल्ड ड्रिंक नहीं खाना, बिस्किट और नमकीन जो होते हैं वो सब आपको नहीं खाने हैं, ठीक है। घर का बना हुआ प्रॉपर हेल्दी खाना खाना है, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट आपको कम मात्रा में लेना है, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लेना है, एसेंशियल फैट भी लेना है आपको, ठीक है। फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करना है। और ये जो सीज़न है ना गर्मी वाला, इसमें आप बहुत अच्छी सी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खा सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको दिखाया, मैं कुछ अपना अलग से नहीं बनाती, जो सबके लिए बनाती हूँ वही मैं खा लेती हूँ, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों से वेट लॉस नहीं होता है। और डेली का आपको 1 घंटा निकालना है अपनी एक्सरसाइज के लिए, जिसमें से आधा घंटा आप एक्सरसाइज करो और आधा घंटा आप वॉक कर सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, लगभग आधा घंटे की एक्सरसाइज और आधे घंटे की वॉक कर लेती हूँ, कभी भी जैसे भी मुझे समय मिलता है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहूँगी आपसे कि वॉक के लिए मैंने आपको बताया कि पैडोमीटर डाउनलोड कर सकती हो। और एक्सरसाइज का आप ना, जैसे वीक में 7 डेज होते हैं, तो 6 दिन तो यानी 6 डेज तो आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, 1 दिन का आप ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं भी ना लगातार 3-4 दिन से एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरे पैरों में भी ना ऐसे वाला दर्द हो रहा है, मतलब ऐसे नहीं हो रहा कि ऐसे दर्द हो रहा है हर वक्त, ऐसे हो रहा है जैसे मैं वज्रासन में बैठी तो पैरों में मीठा मीठा दर्द, नीचे बैठती हूँ जब मैं मल्लासन में तो मीठा मीठा दर्द, जीना चढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ तो मीठा मीठा दर्द, ऐसे वाला ना दर्द हो रहा है। मतलब मुझे वज्रासन में बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि बड़ा मीठा मीठा दर्द हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से पता चल रहा है कि मसल्स पे ना प्रेशर पड़ रहा है और वो जो फैट लटका हुआ होता है ना वो टाइट हो रहा है धीरे धीरे। तो अगर आपके भी साथ ये सब कुछ हो रहा है एक्सरसाइज करने के साथ, तो समझ लो कि आपकी बॉडी टाइट हो रही है, ठीक है। टाइटनेस हो रही है उसके अंदर, जो आपका लटकता हुआ फैट है वो ख़त्म हो रहा है। तो ऐसा ना करना कि एक्सरसाइज छोड़ देना, थोड़ा थोड़ा करके दिन में कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है। और बाकी जो घर के काम है उनसे जो चलते फिरते एक्सरसाइज होती है वो सब तो अलग से होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, वेट लॉस की टिप्स। अब कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे चैनल पे, ठीक है। 1 मिनट में पहले क्वेश्चंस पढ़ लूँ फिर बताती हूँ। तो पहला क्वेश्चन सबीना शेख जी का है, वो पूछ रही हैं कि उनका ना वेट लॉस होना तो शुरू हो गया है लेकिन उनका पीरियड बंद नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो क्या करें। तो देखो सबसे पहली बात देखिए शबीना जी, इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको ना कुछ भी ऐसा नहीं खाना जो गर्म होता है, ठीक है। और ख़ास तौर से पीरियड्स के टाइम पे, अब मैं ये भी नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा ठंडा खाना है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा भी इस टाइम पे नुकसान करता है। लेकिन मतलब जैसे मैं आपसे कहना चाहती हूँ, शायद आप मीट वगैरह भी खाते हो, ठीक है,
क्योंकि मैंने देखा है मतलब ज़्यादातर ना आप लोगों में ये सब चीज़ें खाई जाती हैं, तो ये ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो आपको ना ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है इस वक्त, जैसे मटन चिकन वगैरह, ठीक है। मतलब हम लोग तो नहीं खाते ये सब चीज़ें, लेकिन जैसे मैंने सुना है, देख रखा है, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी इस वक्त, ये बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। दूसरी बात, मैंने आपको जो भी डिटॉक्स ड्रिंक अभी तक बताई है वो गर्मियों के लिए ही हैं, और उसमें जो कुछ भी डलता है जैसे कि दालचीनी है, इलायची है, धनिया है, सौंफ है, ये सब ना हार्मोन्स को बैलेंस करता है और ज़्यादा पीरियड के ओवरफ्लो को कम करता है, और आपको जो इस टाइम पे पीरियड में दर्द वगैरह होगा ना, ये उससे भी आपको निजात दिलाएगा। तो ये वाला डिटॉक्स ड्रिंक अगर आप पी रहे हो तो आपको हो ही नहीं सकता कि आपको पीरियड बहुत ज़्यादा हो रहा हो। अगर आपकी बॉडी में कोई और समस्या हो रही है, जैसे कि सिस्ट वगैरह बन गई है, ठीक है, या फिर PCOD PCOS की दिक्कत है, तो ये काम हो सकता है कि आपका पीरियड ना रुक नहीं रहा। तो इसके लिए प्लीज़ आप ना कुछ भी करने से पहले एक बार आप डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें और एक बार जान लें कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं। मैं ऐसे आपको ऐसा कुछ नहीं बता सकती, लेकिन अभी मैं आपसे ये कहूँगी कि कोई भी गर्म चीज़ आपको नहीं लेनी है, ठीक है, और एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, तभी आप कुछ कहें। दूसरा क्वेश्चन अंजू जी का था, उन्होंने पूछा था कि गर्मियों में कौन सा वेट लॉस चूरन हमको लेना चाहिए और कौन से वेट लॉस ड्रिंक लेनी चाहिए, ठीक है। तो वही मैं आपको अगेन कहूँगी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, वेट लॉस ड्रिंक और चूरन आपको सब कुछ ऐसे लेने हैं जो आपकी बॉडी में गर्मी क्रिएट ना करें, ठीक है, क्योंकि इस वक्त टेम्परेचर भैया इतना ज़्यादा हो रहा है। जो भविष्यवाणी हमने सुनी थी कि 2024 में ऐसा लगेगा कि 2-2 सूरज निकल रहे हैं, इतनी तक गर्मी पड़ेगी, तो वो गर्मी पड़ रही है। इस बार जो टेम्परेचर जा रहा है वो हाईएस्ट टेम्परेचर है अब तक का, ठीक है। दिल्ली में कल 52.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि 55 तक ये टेम्परेचर जाना है। तो अभी पता नहीं क्या होना बाकी है। बाकी गर्मी भैया बहुत ज़्यादा है, एसी कूलर सब फेल हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए, और कुछ भी गर्म चीज़ आपको ज़्यादा नहीं खानी है, ठंडा ठंडा पीजिए, अंदर से ठंडे रहिए। और देखो ये जो डिटॉक्स ड्रिंक है, धनिया ठंडा होता है, सौंफ ठंडी होती है, ठीक है, इलायची भी ठंडी होती है, दालचीनी भी ठंडी होती है, तो इनका ही मैं आपको डिटॉक्स ड्रिंक बता रही हूँ, ये आप खा सकते हो, ठीक है। दूसरा, चूरन आप कैसे ले सकते हो, आप या तो वेट लॉस चूरन बना सकते हो इक्वल अमाउंट में धनिया, सौंफ, जीरे को लेकर उसमें थोड़ी सी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी लेकर आप पीस लीजिए, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाइए और आपका वेट लॉस चूरन बन जाएगा, ठीक है। या फिर आप त्रिफला का यूज़ कर सकते हो, त्रिफला भी तासीर में ठंडा होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है वेट लॉस में। मैं इस वक्त यूज़ कर रही हूँ त्रिफला का, सुबह तो मैं वो वाला मॉर्निंग ड्रिंक पीती हूँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। रात को सोने से पहले मैं 1 चम्मच गुनगुने पानी से त्रिफला लेकर सोती हूँ। गुनगुना पानी मुझे करना नहीं पड़ता, मेरे आरओ में ऑलरेडी गर्म पानी रहता है, क्योंकि छत पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि जो आरओ में ऊपर से पानी आ रहा है वो इतना गर्म है कि गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मैं वही वाला 1 गिलास पानी लेती हूँ और 1 गिलास त्रिफला खाती हूँ। मैं त्रिफला आपको दिखाती हूँ कि कौन सा वाला खाती हूँ। देखो 2 तरीके का त्रिफला आता है, एक पतंजलि का या फिर वैद्यनाथ का, फिर किसी भी कंपनी का रेडीमेड आता है, और दूसरा होता है जो हम बनाते हैं, ठीक है, 1:2:3 के रेशियो में, ठीक है। वो मैं पहले भी एक स्पेसिफिक वीडियो से वो बना चुकी हूँ। तो ये है मेरा घर का बना हुआ त्रिफला जो मैंने खुद बनाया है। हर बहेड़ा आंवला को 1:2:3 के रेशियो में लेना है, जैसे कि हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम और आंवला 300 ग्राम, ठीक है। तो ये आपका चूरन बन जाएगा और जो लगभग ना 3 महीने तक चलेगा। आपको डेली रात को 1 चम्मच त्रिफला पानी में या तो घोल के पी लो, बट मुझसे नहीं पिया जाता, तो मैं निगल लेती हूँ गर्म पानी से, ठीक है। 2 बार में करके आधा चम्मच निगल लिया, फिर आधा चम्मच और निगल लिया। तो इससे पेट साफ होता है, स्किन पे ग्लो भी बढ़ता है, बाल ठीक रहते हैं, ठीक है। अभी तो मेरे बालों में ऑयल लग रहा है। देखो आप लोग सब मुझसे पूछते हो, देखो मेरी स्किन पे ना कुछ नहीं लग रहा। आप लोग ये सोचते होंगे मैं कुछ लगाती हूँ अपनी स्किन पे, मैं कुछ भी नहीं लगाती। मैं बस अपनी बॉडी को ना अंदर से डिटॉक्स रखने की कोशिश करती हूँ, ऐसी चीज़ें खाती हूँ जिससे मेरी बॉडी प्योर रहे, ठीक है। इसकी वजह से ना मेरे फेस पे शाइन रहती है। तो अभी कुछ भी नहीं लग रहा, मैं कोई क्रीम तक नहीं लगाती अपने फेस पे, मैं आपको सच बता रही हूँ। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी कि अंदर से अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा क्लीन रखोगे ना, उतना ज़्यादा बॉडी बिल्कुल ठीक होती जाएगी, देखने में भी और फील करने में भी। तो बस आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और एक क्वेश्चन और आ रहा था मेरे चैनल पर कि उनका बीपी हाई रहता है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है और वो नीचे नहीं आ रहा। तो मैं उनका ना जवाब ना 2 दिन से दे नहीं पाई थी, शायद 2 दिन पहले आया था उनका ये वाला क्वेश्चन। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी, देखिए अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है और वो नीचे नहीं आ रहा, तो सबसे पहले तो आपको नमक खाना कम करना पड़ेगा, ठीक है। सोडियम का लेवल जैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, हमारा बीपी भी बढ़ने लगता है, तो आपको सोडियम की जगह पर पोटेशियम खाना है, ठीक है। यानी कि
काले नमक का सेवन करना है आपको, और वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। आप केला खा सकते हो, उसमें भी पोटेशियम होता है। और दूसरी बात, आपको अपना बीपी को कम करने के लिए दालचीनी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो। इन दोनों का यूज़ करने से ना बीपी तुरंत नीचे आने लगता है, तुरंत डाउन आने लगता है। तो और वो बैलेंस रहता है बिल्कुल, ना बहुत ज़्यादा बढ़ता ना बहुत ज़्यादा कम होता। तो आप ना दालचीनी पाउडर को थोड़ा सा, मतलब लगभग 1 ग्राम करीब दालचीनी पाउडर को 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ पी लें, आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी बात, या फिर इसी तरीके से आप 1 ग्राम काली मिर्च को, उसके पाउडर को 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ ले लें। ये काम आप दिन में 2 बार कर सकते हो, ठीक है। इससे आपका बीपी बिल्कुल कंट्रोल आ जाएगा। और फिर भी अगर बैलेंस ना हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को दिखाइए, रिस्क मत लीजिएगा। वैसे ही आजकल ना मतलब ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा सुनने में आती हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है तो सबसे बड़ी बात तो देखो, मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ टेंशन नहीं लेनी है आपको किसी भी तरीके की। आपकी बात, आपका ना काफ़ी टाइम से चैनल पे क्वेश्चन आ रहा है कि आपका बीपी नीचे ही नहीं आ रहा। सिर्फ मुझे बार बार ना ये लगता है कि आपको कोई बहुत टेंशन है, मानसिक कोई तनाव है, तो उससे अपने आप को ठीक रखिए। डेली मेडिटेशन करिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, जो भी चीज़ें आपको पसंद हो उनको कीजिए जिससे आप खुश रहें, ठीक है। और जब भी ऐसा हो तो गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और पता है, डेली जब मैं एक्सरसाइज करने के लिए जाती हूँ तो मैं ना ऐसे ही वही वाली एक्सरसाइज शुरू कर देती हूँ, लेकिन कल मैं ध्यान से आप सब लोगों को टैपिंग वाली एक्सरसाइज बताऊँगी, तो कल का ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। मैं बहुत बार सोचती हूँ आपको अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज बताऊँ, बट जब करना शुरू करती हूँ तो मेरे हाथ पैर होने वाली एक्सरसाइज के लिए चलने लगते हैं, जो मैं करती रहती हूँ अक्सर, क्योंकि उनको याद हो गई ना वाली एक्सरसाइज, मैं वो डेली करती हूँ इसीलिए। लेकिन कल मैं आप सब लोगों को ध्यान से टैपिंग बताऊँगी, और टैपिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है हमारी बॉडी से। जगह जगह जो ब्लड फ्लो रुक जाता है ना, उसको ठीक करने के लिए, हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करती है टैपिंग का प्रोसेस। तो कल मैं आपको वो बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। रात को मैं वही खाऊंगी, मैंने आपको दिखाया था, मैंने पुलाव बनाया था। मैं किचन में चल के आपको दिखा देती हूँ। मैंने दोपहर को लंच में वो बनाया था, बट वो मैंने खाया नहीं। मैंने दोपहर को लंच में सिर्फ आम खाया था, तो वो जो पुलाव बचा है वो मैं रात को खाऊँगी डिनर के टाइम पर, ठीक है। अभी बज रहे हैं 7:15, मैं ये वीडियो ऑफ करके देन अपना डिनर करूँगी, ठीक है। और ये वीडियो रात को एडिट करूँगी। अपना डिनर करने के 1 घंटे बाद मैं ये त्रिफला चूरन खा लूँगी जो मैंने आपको दिखाया था 1 ग्लास गुनगुने पानी से। देन मैं रात को 1 ग्लास ठंडा दूध पी के सो जाऊँगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और अगर आपकी कोई और भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझे लिख कर भेज सकते हो, ठीक है। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उनका रिप्लाई दूँगी। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। किचन में चलती हूँ, पहले मैं आपको पुलाव दिखा देती हूँ जो मैं खाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये है वो पुलाव जो मैंने बनाया था, और मैंने आपको बताया था कि वेजिटेबल्स नहीं दी, वरना मैं पुलाव कभी भी बिना वेजिटेबल्स के नहीं बनाती। तो बस यही मेरा रात का डिनर है, सब लोगों ने खा लिया, ये बचा हुआ है, तो अभी रात को फिनिश कर लेंगे। और देखते हैं अभी बाकी सब लोगों के लिए क्या बनाती हूँ, बट मैं तो पुलाव ही खाऊँगी, ठीक है। तो बस यही होगा मेरा आज का डिनर, और इसको वही स्लोली अच्छे से चबा चबा कर खाना है। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।